सोचो आप एक गहरी खाई से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप हल्की जंप लगाएंगे तो वापस नीचे गिर जाएंगे। अगर थोड़ी ज़्यादा जंप लगाएंगे तब भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन एक ऐसी मिनिमम जंप होती है जो आपको उस खाई से हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है। बिल्कुल इसी तरह अर्थ की ग्रेविटी भी हमें नीचे खींचती रहती है और जिस मिनिमम स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए उसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब सोचो अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकें तो वो वापस नीचे आ जाती है। अगर और ज़ोर से फेंकें तब भी वापस आ जाती है। लेकिन क्या कोई स्पीड ऐसी है जहाँ से चीज़ कभी भी वापस ना आए? यही से सवाल पैदा होता है, साइंटिस्ट को हैरान करता है। चूँकि ज़मीन हर चीज़ को अपनी ग्रेविटी से नीचे खींचती है, इसीलिए ग्रेविटी से हमेशा के लिए बचने के लिए सिर्फ तेज़ चलना काफ़ी नहीं, एक मिनिमम स्पीड चाहिए होती है। इसी स्पीड को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है वो मिनिमम स्पीड जिससे कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट या मून की ग्रेविटी से बिना दोबारा इंजन चलाए हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। अर्थ के लिए ये स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब ये नहीं कि रॉकेट हमेशा इसी स्पीड पर उड़ता है। रॉकेट अपने इंजन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता स्पेस तक पहुंच सकता है। एस्केप वेलोसिटी सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए होती है जो एक ही पुश में ग्रेविटी से आज़ाद होना चाहता हो। इसीलिए रॉकेट, सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस डिज़ाइन करते वक्त एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो याद रखो, जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतनी ही एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। और इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से हमें पता चलता है कि स्पेस तक पहुंचना सिर्फ ऊपर जाना नहीं, अर्थ की ग्रेविटी को हराना भी है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।